नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसे हम शॉर्ट में एसएसआई भी बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है। कि विलेज में द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी थी, एक कार्व कमिटी जिसे बोलते थे। उन्होंने क्या किया था कि जो रूरल डेवलपमेंट था, रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ना कि इंडिया में ज्यादातर जो लोग थे वो क्या करते थे, वो रूरल इंडिया में बिलोंग करते थे, वो रूरल साइड में रहते थे। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे और वो रूरल एरिया से ही बिलोंग करते थे। इसके लिए क्या किया गया था कि रूरल डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया गया था। अगर हम पूरे ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट चाहते थे तो उसके लिए मेन डेवलपमेंट किस चीज का करना था, हमें रूरल डेवलपमेंट करना था। ठीक है। तो क्या हुआ था, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सेटअप हुआ था। क्या लिखा है पढ़ते हैं। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ एन यूनिट। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है ना जिसमें क्या होता है, उसकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, इन्वेस्टमेंट को मैसे कह सकते हैं जो उसका मैक्सिमम निवेश करने का लिमिट है, जितना वो पैसा लगा सकती है। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कितना वो पैसा इन्वेस्टमेंट लगा सकती है या निवेश कर सकती है, उसको अपने एसेट पे क्या करने पे, अपने एसेट पे जितना पैसा लगा सकती है, वो होती है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है। तो उसकी एक लिमिट बनाई गई थी, उसके इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट बनाई गई थी कि अगर इतना मैक्सिमम पैसा कोई इंडस्ट्री अपने इन्वेस्टमेंट पे लगा रही है, अपने जो है एसेट्स पे लगा रही है, तो वो इंडस्ट्री कैसे कैसे कैटेगरी में आएगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगी। द लिमिट हैज चेंज। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 1950 में उसकी लिमिट जो थी वो कितनी थी, 5 लाख थी। ओके। 1950 में जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी थी, 5 लाख थी। लेकिन जो है अब वो चेंज होके कितनी हो गई है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आपके बुक में कुछ पुरानी बुक में जो है 1 करोड़ रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है। तुम्हारे पास जो बुक है उसमें जरा चेक करना कि अगर वो न्यू एडिशन की बुक है तो उसमें कितना अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन रिसेंटली यानी 2020 में जो है कुछ इसमें चेंजेस आए थे। उस डेटा के हिसाब से, उस चेंजेस के हिसाब से अगर हम अभी की बात करेंगे एट प्रेजेंट 2021 में कितनी लिमिट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो वो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है कितनी, 10 करोड़। ये बात समझ में आई। मैम बुक में 1 करोड़ है। 1 करोड़ है बुक में। यस मैम। बुक में 1 करोड़ है तो बुक जो है कौन से एडिशन की है, एडिशन देखो बुक में। मैम हमने अभी न्यू खरीदी है। प्रिंट किस ईयर में हुई है तुम्हारी बुक, ये देखो उसमें। हो सकता हो न्यू एडिशन में नहीं प्रिंट हुई हो, या अभी न्यू एडिशन वाली बुक ऐसी ना आई हो मार्केट में। जो भी है, जो ये पुराने वाला है तो चलो हम लोग भी इसको क्या करते हैं, अभी अगर हमारे बुक में 1 करोड़ ही चल रहा है तो सिर्फ 1 करोड़ मान के चलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम एकदम लेटेस्ट डेटा की बात करेंगे, क्योंकि 2020 में ही क्या हुआ था, जो नई मीटिंग हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 10 करोड़ लिमिट रहेगी, तो अभी तुम फिलहाल 1 करोड़ मान के चलो सब लोग। ठीक है, इसे हम चेंज कर देंगे यहाँ पे नोट्स में, 1 करोड़ कर देंगे। बट हमें न्यूज के बारे में भी अपडेटेड रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा चेंज हुआ है तो हो सकता है हमारे बुक क्या होती है, एक बार प्रिंट होती है फिर वो रीप्रिंट जब होती है ना तो उसमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो वो लोग लाते हैं। अदरवाइज वो एक ही बुक जो है कई सालों तक चलती रहती है। ठीक है। तो देखते हैं बुक में कब आती है नया। तो ये बात समझ में आई। ऐसे इंडस्ट्रीज जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो कितनी है, 1 करोड़ रुपीज तक होगी, उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज्यादातर किस इंडस्ट्रीज को बनाया गया था अलग अलग जगह पे। जैसा कि हमें ये पता है कि इंडिया में जो है रूरल एरिया ज्यादा था, है ना। यहाँ पे लोग जो है, जहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर मोस्टली मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल इंडिया से बिलोंग करती थी, वो उधर ही रहती थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ था अलग अलग रूरल एरियाज में, तो उससे क्या हुआ होगा, क्या फायदा हुआ होगा, कोई बता सकता है। हम्म।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जब बनाया गया था तो इससे रूरल एरियाज में या ओवरऑल इंडिया में क्या फायदा हुआ होगा? मैम जो रूरल पीपल्स होंगे हाँ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली होगी। बिल्कुल, वेरी गुड। जो रूरल पीपल होंगे या जो आउटर एरिया में रह रहे होंगे, जिनको जो है पहले ये सारी फैसिलिटी या जॉब करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, अब उनको उनकी जगह पे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली होगी ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से क्या एक फायदा हुआ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये मिला कि वहां उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ये बात सही है? क्या हुआ उससे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। फिर जो है जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वो लोग भी जो है एम्प्लॉयमेंट में आ गए, लोग आए, ये फायदा तो एक हुआ। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको बहुत कॉम्पीट करना पड़ रहा था, उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। किन लोगों के साथ उनका कंपटीशन चलता था? जो बिग फर्म्स होती थी या लार्ज इंडस्ट्रीज होती थी, जिन्हें हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जिनके इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ रुपीज से कई ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था, तो उनके पास काफी अच्छे अच्छे कैपिटल गुड्स वगैरह होते थे। तो उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या हुआ था कि बिग फर्म से बचाने की जरूरत पड़ गई थी, है ना। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम चाहते हैं कि वो सरवाइव कर पाए मार्केट में, तो उनको क्या करने की जरूरत थी? उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी फ्रॉम दी बिग फर्म्स। तो यहीं से हमारा निकला अगला पॉइंट कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सबसे पहली बात कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ था? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ था। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने हुआ था। कि मोर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो उतना ज्यादा हुआ नहीं है। और हम एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेशन कर रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेबर की भी जरूरत पड़ रही है, तो जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। Therefore, they generate more employment than large scale industries. फिर सेकेंड पॉइंट ये लिखा हुआ था कि नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनसे इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, सो दैट ये लोग भी मार्केट में सरवाइव कर सके। तो उसके लिए क्या हुआ था कि सबसे पहला क्या स्टेप लिया गया था, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इनको बचाया जाए बड़े फर्म से। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो है रिजर्वेशन कर दिया था प्रोडक्ट्स का, उनके प्रोडक्ट्स को रिजर्व करना शुरू कर दिए थे। जो गवर्नमेंट थी वो प्रोडक्ट्स रिजर्व करना शुरू कर दी थी। इसका ये मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई कर दिया था, कुछ प्रोडक्ट्स को बोल दिया था कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, ये गिने चुने कुछ प्रोडक्ट्स थे, इनको कोई बिग फर्म्स नहीं बना सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले ही प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी बिग फर्म जो है इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। जिससे क्या हो गया था, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का मार्केट में और कोई प्रोड्यूसर नहीं बचा था, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। तो वो लोग फ्रीली आराम से जो है उनका प्रोडक्शन करती थी और उनको मार्केट में बेच के सरवाइव करती थी। बात समझ में आई? हर तरीके के गुड्स अगर प्रोड्यूस करने लगेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो जो है उनके प्रोडक्ट्स को ना लेके लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनका जो है ज्यादा कैपिटल अच्छा लगा होगा, तो अच्छे फैक्ट्री में बना होगा, सारी चीजें फेवरेबल होंगी। इसीलिए क्या हो गया था, गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा क्या काम किया था उन्होंने? दूसरा ये किया था कि वेरियस बहुत तरीके के कंसेशन देना शुरू किए थे, क्योंकि वो जानते हैं, गवर्नमेंट जानती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, उनके जो फर्म है। तो वो क्या करी थी, वो जो है उनको अलग अलग तरीके की कंसेशन, डिस्काउंट ना, जैसे सर्टेन कंसेशन, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी, जो टैक्स वगैरह रखता था उसको कम कर दिया गया था, बैंक लोन्स एट लोअर रेट्स। तो बहुत तरीके के अपने तरफ से कंसेशन देने शुरू कर दिए थे, सो दैट उन वो लोग भी जो है मार्केट में सरवाइव कर सके और उनको बिग फर्म से बचाया जा सके। ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के? फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पहला काम वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का करते थे। और सेकेंड क्या करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थे उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी, नीड फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बिग फर्म्स, बड़े फर्म से प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और उस प्रोटेक्शन के लिए
गवर्नमेंट ने 2 स्टेप लिया, 2 तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। फर्स्ट वन इज कि रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनके कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिए थे, और दूसरा कि वेरियस कंसेशन देके ना, लो इंटरेस्ट रेट, लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। तो इन तरीके से क्या किया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिग फर्म से प्रोटेक्ट किया गया था। ये क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई? यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ट्रेड पॉलिसी क्या है ना। व्हाट इज ट्रेड पॉलिसी? ट्रेड पॉलिसी मतलब कि ट्रेड करने के लिए क्या नियम बनाए गए थे, क्या पॉलिसी बनाई गई थी, किन तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी थी, है ना। जब ट्रेड करने का क्या मतलब होता है, बाइंग एंड सेल करना, लेन देन करना, खरीदना और बेचना। तो उसके लिए भी कुछ पॉलिसी बनाई गई थी। गवर्नमेंट जो है कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है कुछ रूल रेगुलेशन लाई थी। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ट्रेड पॉलिसी, इसके बाद जो है एक है कि ट्रेड पॉलिसी में कि कैसे प्रोटेक्शन किया गया था, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ना। ये दोनों टॉपिक जो है ना, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, ठीक है। मैम अभी तो टाइम है, पढ़ा दीजिए। अभी टाइम है, पढ़ा दे तो फिर ना आधा रह जाएगा, इनकम्प्लीट होगा, फिर आगे की चीजें 2 बार में समझनी पड़ेंगी। ऐसा है, ये बस पर्टिकुलर एक ही टॉपिक है, ये पूरा यहाँ तक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है, फिर तुम्हारा काम है, फिर होमवर्क देने वाला काम है। इसलिए जो है इसको कल ही पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस अभी क्या करना है कि नोट्स सेंड कर रहे हैं हम, नोट्स को एक बार फिर से अपने आप से पढ़ाई करो, पढ़ो सारे लोग, और बुक से भी पढ़ना। ओके, बुक से पढ़ना देखो बहुत जरूरी है, खुद की लैंग्वेज को और एनहांस करने के लिए, कुछ नए स्टेटमेंट देखने के लिए कि और किस तरीके से आंसर को हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बुक से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और हमारे जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक दिमाग में जाता भी नहीं है किसी के समझाने से भी, तो एक बार खुद से पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ट्रेड पॉलिसी बस एक लास्ट टॉपिक है, ये हम लोग कल खत्म कर लेंगे, और ये इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये एक साथ चलेगा पूरा पूरा। तो ठीक है, फिर नोट्स कंप्लीट करना, सैटरडे को कॉपी करेक्शन है, और अब हम इस बार हमें इस सैटरडे हमें कॉपी चाहिए सबकी। ओके मैम। तो टाइम है, कॉपी कंप्लीट करो सारे लोग बैठ के, और सेल्फ स्टडी करो। ओके। मैम उस वाले में हाँ एक यूनिट कंप्लीट हो गया है और इससे मैम सेकंड आज कंप्लीट हो गया है ना। हाँ, सेकेंड आज क्या मतलब अभी कल मॉर्निंग में कंप्लीट होगा, हाँ थोड़ा सा बाकी है। यस मैम। हाँ, इसमें 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं इंडियन इकोनॉमी में, और उसमें बुक से बात की जाए तो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, और यूनिट की बात की जाए तो 1 यूनिट कंप्लीट हो गया है पूरा पूरा, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी में अगर हम लोग 3rd चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो इंडियन इकोनॉमी में भी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट में 3 चैप्टर्स थे, ठीक है। और 12 मार्क्स के हैं ये फर्स्ट यूनिट जो है इंडियन इकोनॉमी का, वो 12 नंबर का है, ठीक है। और ये जो एसएसआई वाली जो आज टॉपिक हम लोग पढ़े हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है। तो जो लोग अभी तक अपना टॉपिक सोचे नहीं हैं वो सोचे थोड़ा, और प्रोजेक्ट के लिए भी देख सकते हैं इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को। इसमें कई सारी चीजें मिल जाती हैं प्रोजेक्ट के बेसिस पे। मैम आप पीडीएफ भेजे हैं हम्म, प्रोजेक्ट के लिए, मैम उसमें एक लास्ट टॉपिक लिखे अदर टॉपिक, अपने से भी कोई टॉपिक ले सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ, लास्ट में जो लिस्ट भेजा है उसमें अदर लिखा है ना, हाँ अपने से ले सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से बिलोंग करना चाहिए। अदर मतलब कुछ भी अदर नहीं चलेगा, वो इकोनॉमिक्स से बिलोंग करना चाहिए, मतलब कि जो चैप्टर बुक में पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी कुछ इकोनॉमिकल टॉपिक होगा,
जो हमारे सिलेबस में बेबी ना हो, लेकिन वो पर्टिकुलरली पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, तो वो हो चल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ज्यादा लिखा है। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट भेजी हुई है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और उसमें भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगा या एमएसएमई होगा, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसे लिखा होगा। दोनों चीज मिलती जुलती है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ओके। और हमने एक वो भी भेजा था, एक पीडीएफ और भेजा था ग्रुप में इकोनॉमिक्स वाले, जिसमें सर्टिफिकेट का बना हुआ था फॉर्मेट, यस है ना। मैम, तो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो है वो फॉर्मेट को देखना, क्योंकि सबको उसी तरीके से लिखना है। कोई अपने मन से उल्टा पुल्टा सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, वरना जितने बार गलत होगा उतनी बार पेज जो है चेंज करवाएंगे हम। तो बार बार ये काम ना करना पड़े, इससे अच्छा है कि एक सर्टिफिकेट देख लो, क्या होता है स्टेटमेंट सारा उसमें, उसके अकॉर्डिंग करना। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। हाँ, तो प्रोजेक्ट पे भी काम करना शुरू करो, घर पे हैं तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। मैम सबमिट कब होगा? सबमिट होगा तो होगा, अभी बहुत टाइम है। मतलब स्कूल तो जब तक खुलेगा नहीं तब तक तो प्रोजेक्ट के लिए सबमिट करने के लिए कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन बनाते तो रहना ही है अपने आप से ना, बनाना शुरू कर सकते हैं हम। सबमिट जो है स्कूल खुलेगा तब होगा कुछ, पता नहीं कब स्कूल खुलेगा। ओके मैम। ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो सब मार्क करके रखे रहना, कल पूछते हैं, कल पूछना, ठीक है। यस। ओके।